Hey guys, once again welcome back to my channel. Today we have a special video lecture for you. In this video lecture, we will discuss some additional and important questions which is apart from NCERT book. So let's get started. शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो फर्स्ट तो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके, अगर अल्फा एंड बीटा किसी पोलिनोमियल के जीरोज है, वो पोलिनोमियल कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो आप ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, जहां बी क्या है, एक्स की कोफिशिएंट, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट। ओके, यहाँ अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा ये जीरोज है, और जीरोज को हम क्या कर रहे हैं, सम, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज। ओके, एंड यहाँ हम इसका क्या कर रहे हैं, जीरोज का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए, ये भी ध्यान रखना। अब अगेन अल्फा एंड बीटा किसी पोलिनोमियल का जीरोज है, कोई पोलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा होगा, तो वो पोलिनोमियल कौन सा होगा, तो वो पोलिनोमियल यही है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, जहां ए की जो वैल्यू होगी कोई भी रियल वैल्यू होगा बट जीरो नहीं होगा कभी भी। एंड थर्ड वन है डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, डिवीजन एल्गोरिदम में क्या था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ये वेरीफाई करने के लिए था हमारे पास एल्गोरिदम, जिसमें हम इस पी ऑफ एक्स को क्या कहते थे, डिविडेंड, डिविडेंड। ओके, एंड जी ऑफ एक्स को क्या कहते थे, डिवाइजर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और क्यू ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, कोशेंट। एंड आर ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ओके, तो बस इतनी बेसिक चीज थी पोलिनोमियल चैप्टर के लिए। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी आज की क्लास का। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, तो अब देखो, इसको देख के घबराना नहीं है कि सर ये रूट्स वाले क्वेश्चंस आ गए, ऐसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो हम नॉर्मल क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते थे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या है यहाँ, अंडर रूट 3x² माइनस 8x एंड प्लस 4√3। ओके, यही है कॉन्सेप्ट। क्या था कि हम एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते किसके साथ, इस वाले कांस्टेंट टर्म के साथ। तो देखो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ हम करेंगे √3 का मल्टीप्लाई, 4√3 के साथ। देखो इस √3 के बाहर कुछ नहीं तो क्या होगा, 1। अब बाहर वाले का बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लियर हमें क्या मिल जाएगा, 1 4 जा 4, एंड मल्टीप्लाई √3 का √3 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3, तो 4 3 जा क्या मिल गया, 12। अब इस 12 का फैक्टर हमें बना लेना है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4, है ना, क्योंकि मिडिल टर्म हम स्प्लिट करके करेंगे फैक्टराइज। तो चलो अब देखो यहाँ पे फाइनल कौन से दो नंबर हम सिलेक्ट कर पाएंगे, तो यही हम तो कर पाएंगे, है ना, 2 एंड 6। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ हमें 8 ही तो चाहिए, लेकिन वो भी कौन सा है, माइनस का 8 चाहिए, तो माइनस के 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -6 एंड -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 6 + 2 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8, एंड ये वाला क्या आएगा, -8। तो हमें -8 चाहिए ना, क्योंकि यहाँ -8 है, तो हम माइनस वाला लेंगे। ओके, तो चलिए बस ले लेते हैं, अंडर रूट 3 x² एंड -6x, x लगा के लेंगे, एंड -2x एंड प्लस 4√3 है, तो 4√3। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को तो एज इट इज रखते हैं। अब चलिए दो दो का पेयर बना देते हैं, 3x² माइनस 6x को एक साथ रखते हैं, एंड -2x, एंड यहाँ पे जब माइनस आ गया ना, तो इसकी ये प्लस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4√3। ओके, अब देखो अंडर रूट 3 x² माइनस इस 6 को क्या हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 3 इंटू 2, और ये इंटू में x आ जाएगा। ओके,
एंड माइनस, अब आप बोलोगे ऐसा कर ही क्यों रहे हो, तो क्योंकि अब हम 3 को √3 के टर्म में बनाएंगे इसलिए कर रहे हैं ऐसे। अब इस वाले टर्म को तो एज इट इज रख लो 2x माइनस 4√3। अच्छा हमें जीरोज निकालना है ना, तो यहीं से जीरो से इक्वेट कर दो। ओके, तो फाइनल क्या कर लेंगे यहाँ से, √3 एक्स स्क्वायर माइनस इस वाले 3 को अब ऐसे बना दो, √3 इंटू √3 इंटू एक्स माइनस, अब इनमें से क्या करो 2 कॉमन कर लो, तो ये x माइनस 2 सा क्या हो जाएगा 4, तो 2√3 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो क्या क्या कॉमन कर सकते हैं, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो √3x क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, √3x कॉमन कर लिया, तो यहाँ 2x है, एक x बच गया, माइनस √3 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, तो क्या बच गया √3। ओके, एंड माइनस 2 जब हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस, ओ सॉरी यहाँ का 2 तो बचा हुआ है ना, तो चलो ये तो 2 लिखना ही पड़ेगा ना, तो 2 फाइनल लिख लेते हैं यहीं कहीं इंटू 2x, ठीक है, ये वाला 2 एंड x, 3 को हमने √3 इंटू √3 बना लिया, तो यहाँ पे 2 भी तो बचा ही हुआ है 2√3 माइनस, यहाँ पे अब अगेन क्या आ गया 2√3। ओके, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से x माइनस 2√3 क्या करो अगेन कॉमन कर लो, x माइनस 2√3 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अब यहाँ से ये √3x एंड माइनस ये 2 है तो 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ से वैल्यूज निकाल लें, तो चलिए अब वैल्यू निकालते हैं, तो अब क्या हो जाएगा इधर x माइनस 2√3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 2√3, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये x की वैल्यू 2 को पहले इधर भेज देंगे एंड फिर x, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 2/√3। ओके, अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो चलिए रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच। तो वो क्या होता है, वी नो दैट, जो हमने अभी देखा था, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। ओके, तो ये जो फर्स्ट मिला है ना हम इसको अल्फा कहेंगे, इसको अल्फा कह लेते हैं, और ये जो सेकेंड जीरोज मिला है हमें इसको क्या कह सकते हैं बीटा। तब हमें अल्फा प्लस बीटा, ये फर्स्ट जीरोज को अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, तो देखो हमें प्लस कर देना, अल्फा की जगह रख दो 2√3 एंड प्लस बीटा, बीटा की जगह क्या है 2/√3 एंड इक्वल टू माइनस है तो माइनस बी, बी क्या होता था एक्स की कोफिशिएंट, तो देखो यहाँ एक्स की कोफिशिएंट क्या है -8, ये हो गया -8 एंड डिवाइडेड बाई ए की ए क्या होता है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है √3, तो √3। ओके, आप इससे कंपेयर कर सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इससे, तो देखो यहाँ पे x किसकी कोफिशिएंट है b का, तो वैसे यहाँ x की कोफिशिएंट ये -8 है तो b की जगह पे आ जाएगा। अब देखो फाइनल क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम के टाइप से करेंगे प्लस माइनस फ्रैक्शन का ऐड, तो डिनोमिनेटर में तो हमें √3 मिलने वाला है, अब √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 एंड प्लस ये 2 है तो 2 आ जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस तो यहाँ क्या आ गया 8/√3। चलिए अब बाकी का नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा प्लस 2, तो 6 प्लस 2 एंड अपॉन √3, देखो ना √3 तो है डिनोमिनेटर में एंड प्लस 2 इधर क्या है इक्वल टू 8/√3 इक्वल टू 8/√3। ओके, तो फाइनल देखो 6 प्लस 2 क्या आ गया 8/√3 इक्वल टू 8/√3, एक तो हो गया वेरीफाइड, यानी सम ऑफ जीरोज हमने वेरीफाइड कर दिया। अब क्या लगाएंगे नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ओके, तो अल्फा यानी फर्स्ट जीरोज हम किसको कहते हैं, तो देखो फर्स्ट जीरोज क्या मिला हुआ है हमें, यही तो है अल्फा इक्वल टू 2√3, तो अल्फा की जगह क्या रख दो 2√3 इंटू बीटा, बीटा क्या है 2/√3। ओके, अब चेक भी कर सकते हो, देखो ना बीटा 2/√3 है, अल्फा 2√3। ओके, तो वो क्या होता है c/a, तो देखो यही हमारा c है ना कांस्टेंट टर्म, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है ये c हो गया और a क्या है √3,
तो 4√3 अपॉन √3, ये सी था और ये ए है। ओके, हमने सी एंड ए की वैल्यू रख दिया। अब देखो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 2 सा क्या आ गया 4, तो 4 इक्वल टू, अब यहाँ भी √3 से √3 कैंसिल, तो 4 1 जा और 4 का 4 बच गया। अब देखो तो ये भी इक्वल आ गया, फाइनल क्या हो गया, ये भी वेरीफाइड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है, अभी से पहले जो हमने करा सेम उसी पैटर्न पे है, तो आप इसको ट्राई करो पहले वीडियो पॉज करके। ओके ओके, तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया, अब आप मैच कर सकते हैं अगर आपका सॉल्व हो गया हो तो। आप वही चीज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 जा 30 एंड √5 का √5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि ये 150 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 150 आ जाएगा। अब 150 का फैक्टर हमने क्या ले लिया 15 इंटू 10 ले लिया है ना, 15 प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा ये वाला। तो वही हमने 15 एंड 10 ले लिया, फिर हमने दो दो का पेयर बना लिया। अब इस वाले 15 को हमने क्या लिख लिया 3 इंटू 5। और ऐसा क्यों लिखा है, तो देखो क्योंकि यहाँ पे √5 है ना, तो इस 5 को हमने क्या बना दिया फिर √5 इंटू √5। ऐसा करने से √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा अगेन 5, और ये 3 था तो 3। तो हमें ये क्लियर पता चलने लगा कि यहाँ भी √5 है और यहाँ भी √5 है, तो हम कॉमन कर पा रहे हैं यहाँ से। ओके, जो दोनों में हो, बाकी इधर का तो सिंपल ही है, फिर आप x की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। एंड एट लास्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये x की वैल्यू मिल गया, इसको रेशनलाइज कर दिया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे रेशनलाइज किया गया तो फाइनल 2√5 अपॉन क्या मिल गया 3। अब आप जो रिलेशन है वो रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड इतना। ओके, चलो इसको सोल्व करते हैं। अप्रोच क्या लगाना है, ये अप्रोच जरा आप सोचो एक पल कि मतलब अप्रोच हमें क्या कैसे सोल्व करना है। तो बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा करते हैं ना, इस वाले पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर देते हैं और दो जीरोज मिलेगा, तो पहले को हम अल्फा बोलते हैं दूसरे को बीटा, फिर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अप्रोच सही है, बट ये अप्रोच लिमिटेड है, सारे क्वेश्चंस में हम अप्लाई नहीं कर सकते ये अप्रोच। बहरहाल मैं इसको इसी वाले अप्रोच से कर रहा हूँ। मेथड 1, दो मेथड बताऊंगा इसका, ये जो मेथड 1 है ये सभी क्वेश्चंस के लिए हमें अप्लाई नहीं करने, ये सिर्फ जो फैक्टराइज हो सकता है उसके लिए ही अप्लाई करनी है। तो चलो जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो पहले ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर है -5x एंड +4, फैक्टराइज करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -x एंड प्लस का 4 होगा, तो x कॉमन कर लो तो x -4 हो जाएगा एंड -1 कॉमन कर लेंगे x -4 हो जाएगा। अच्छा, जीरोज निकालना, इक्वल टू 0 कर दो। ओके, तो जीरोज क्या हो जाएगा, मैं जल्दी से जीरोज निकाल लेता हूँ इसका। इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये दो जीरोज मिल गया। अब कोई बोलेगा सर इसको आप अल्फा कह लें, लेट से इट अल्फा एंड लेट से इट बीटा, और इसको बीटा कह लें आप। ओके, सही है, बिल्कुल सही है अप्रोच। अब देखो अप्रोच में कहीं कोई इशू नहीं है, बस ये लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए होते हैं जो फैक्टराइज हो सकता है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलो इसको राइट डाउन कर लेते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अब आप क्या बोलेंगे कि सर अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुका है 1 एंड बीटा की वैल्यू क्या है 4, इसमें पुट कर दें। तो सही है, चलो पुट कर देते हैं, 1/1 मिल जाएगा हमें एंड ये प्लस 1 अपॉन बीटा, बीटा क्या है 4, तो 4 एंड -2 इंटू अल्फा 1 है एंड बीटा 4 है तो 4 रख देंगे। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 है तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा एंड प्लस 1/4 एंड -4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया। अब फाइनल हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ये देखो ये 1 -8, पहले 1 में से 8 को माइनस कर दो, 1 -8 तो क्या आ जाएगा माइनस का 7 एंड प्लस ये क्या रह जाएगा 1/4, है ना, पहले भी हमने इन दोनों को कर दिया सॉल्व, तो -7। अब यहाँ पे एलसीएम लेके करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 7 4 जा 28, तो माइनस का 28 एंड प्लस 4 1 जा तो ये 4 ही रह जाएगा, यानी कि 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1 एंड इक्वल टू 28 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा -27 एंड अपॉन 4 है तो 4। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू जो ये इसकी जो वैल्यू आ गई
छोड़ो, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सो इसकी जो वैल्यू मिल गई हमें 1 ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड -2 अल्फा बीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें -27/4। अब देखो सेकेंड अप्रोच लगाते हैं, इसका सेकेंड अप्रोच क्या रखना है हमें, तो चलो सेकेंड मेथड 2 अप्लाई करते हैं। ये मेथड तुम्हें हर जगह अप्लाई करना है, मेथड 2, ये किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। ओके, तो पोलिनोमियल क्या था, वो पोलिनोमियल पहले मेंशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -5x था एंड +4 था, यही था। अब देखो क्या करना है हमें, इसमें ये वैल्यूज निकालने हैं इसके, 1 अपॉन अल्फा एंड +1 अपॉन बीटा -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो चीजें निकाल लेंगे। एक, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके क्या है, अल्फा एंड बीटा जो है वो जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज है, क्वेश्चन में ही कह रहा है, देखो है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, जीरोज है ना, जीरोज हैं तो हम क्लियर कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b, b क्या होता है, x की कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट देखो क्या है, -5, ये माइनस तो ये माइनस आ गया, b की वैल्यू ऑलरेडी किसमें है, -5, तो दो -5 आ जाएगा, -5 एंड अपॉन a, तो a कोफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर का होता है तो 1 है, तो 1। फाइनल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 5 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 है, इग्नोर कर देंगे। सेम थिंग अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे, तो ये क्या होता है, c अपॉन a, तो अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म तो 4 है, और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना, a की वैल्यू 1 नहीं रख रहे हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू तो निकालनी है हमें, तो ऐसा करते हैं, इसको और इसको एक साथ रख लेते हैं, इसको अलग ब्रैकेट में रखते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम टाइप से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा ही आएगा। अब बीटा से हम 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ट्रिक होता है, एंड अल्फा से 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, जब प्लस का रहेगा तो। ओके, तो बीटा प्लस अल्फा 1 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा एंड -2 अल्फा बीटा। अब देखो इसकी वैल्यू रख देते हैं अब, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीटा प्लस अल्फा कितना है, 5, तो यहाँ पे रख देते हैं 5 एंड अपॉन है, तो अपॉन अल्फा बीटा 4 है, तो 4 -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, 4, तो 4। बस सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 5/4 -4 टू जा क्या हो गया, 8। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो देखो फाइनल क्या आ जाएगा, ये 4 आएगा, तो ये 5 है, तो 5 -8 4 जा 32, तो फाइनल क्या आ जाएगा, 32 में से 5 जाएगा तो माइनस का 27/4। ओके, अब यही चीज आंसर तो हमारा इस वाले मेथड से भी आया था, देखो माइनस का 27/4 आया, एंड इससे भी क्या आ गया, माइनस का 27/4। तो हमें हमेशा ये अप्रोच लगाना, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए सही है। जैसे भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आप फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, तो फिर फर्स्ट वाला अप्रोच कैसे लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी उसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको पहले ट्राई करो, वीडियो पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखना है इसका। चलो अगर आपने अब ट्राई कर लिया है तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो क्लियर दिख रहा है यहाँ से हमें कि इस बार जो हम इसको फैक्टराइज करने जाएंगे तो फैक्टराइज नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते मतलब हमें सेकेंड वाला अप्रोच ही लगाना पड़ेगा, यानी सीधा सीधा इसके जीरोज, क्लियर कह रहा है अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, तो -b की वैल्यू देखो यहाँ x की कोफिशिएंट क्या है, 7, तो ये 7 ही रहेगा, एंड अपॉन a, तो a क्या होता है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट तो 1 है ना, तो डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं रख रहे, क्योंकि रखने पे तो वही वैल्यूज आ जाएगा, है ना, -7/1 करेंगे तो फाइनल क्या आएगा, -7 ही आएगा, इसलिए नहीं रख रहे। दूसरा निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अब देखो c कितना है, कॉन्स्टेंट टर्म 3, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। ओके, तो वो मैं नहीं लिख रहा। अब चलो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो लिख लेते हैं। हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है यहाँ पे, वो निकालने हैं नाउ अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसा करते हैं ना कि अल्फा बीटा इसमें भी है, अल्फा बीटा इसमें भी है, एक अल्फा एंड एक बीटा कॉमन कर लेते हैं, तो जैसे कॉमन कर लेंगे तो एक अल्फा कॉमन कर रहे हैं, जबकि यहाँ 3 है,
तो अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, बीटा तो बाहर आ गया। सेम थिंग यहाँ पे क्या बच जाएगा, बीटा स्क्वायर। नाउ अब ऐसा करते हैं, यहाँ देखो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू तो पता है, अल्फा बीटा 3 तो 3 रख देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो a प्लस बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखो। इसके लिए हम एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो इस 2ab को क्या करना होगा, LHS में शिफ्ट करना होगा, तो कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ये LHS में शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस 2ab इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही चीज़ है, जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना होगा तो हम क्या लगा लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, और ऐसा करने से क्या होगा कि हमें प्लस की भी वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू पता है, एंड दूसरा अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है, तो वो मिल जाएगा हमें। तो बस लगा लेते हैं यहाँ पे। अब फाइनल देखो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा अभी ऐसे ही रखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 2ab है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा। ओके, चलो अब यहीं पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो 3 रख दो। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 7, तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 3 है तो 3। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 3 तो ऐसे ही चलेगा, एंड उसके बाद माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 एंड माइनस 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6। अब सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 49 में से 6 जाएगा 43 एंड मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 129 आंसर। ओके, 129 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओके, ये भी वही है, देखो पोलिनोमियल सेम है ना, पोलिनोमियल सेम ही है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पोलिनोमियल यही था, देखो यहाँ। तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें यही मिलने वाली है, और अल्फा बीटा की वैल्यू यही मिलने वाली है ना, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही मिलने वाला है। तो बस यानी हमें अल्फा प्लस बीटा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस का 7 एंड अल्फा बीटा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3। अब हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताओगे सर ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, यही बताओगे आप। अब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं यहाँ पे जो इस्तेमाल करूँगा वो ये इस्तेमाल करूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे सर, हमने तो आज तक नहीं देखा, या मे भी हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो। तो देखो सही है ये फॉर्मूला, क्यों हम अप्लाई ऐसे करेंगे, क्योंकि हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है और a इंटू बी की वैल्यू पता है, तो a प्लस बी के फॉर्म में आ गया ये। अब देखो ये सच में होगा या नहीं होगा, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये एक लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab, और ये क्या है, माइनस 4ab। तो फाइनल देखो प्लस 2ab माइनस 4ab, तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab नहीं मिल गया, तो देखो फाइनल वही तो आ गया, ये वाला जो था ये मिल गया अब हमें। तो क्लियर है, हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, हमें ज़रूरत होगा तो, ठीक है, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इस वाले आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्लियर है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमें ये मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ क्या है, स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला स्क्वायर भी क्या करना होगा, हमें हटाना होगा। तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, a माइनस बी एंड प्लस माइनस के साथ हम लेते हैं स्क्वायर हटाने के बाद अंडर रूट, बस अंडर रूट आ जाएगा, a प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर एंड माइनस 4ab। ओके, पेपरों में आप ये भी रफ में लिख के करेंगे, ये तीन चीजें एटलीस्ट, एक ये, दूसरा ये एंड तीसरा ये। पेपरों में अगर क्वेश्चन आता है ये, तो ये चीजें आप रफ में शो करेंगे साइड में, या फिर आप सॉल्यूशन में भी कर सकते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, अंडर रूट, ओके,
नहीं, सब पहले तो प्लस माइनस लेंगे, है ना, एंड उसके बाद फिर क्या लेंगे, अंडर रूट। अब a माइनस बी के फॉर्म में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा बीटा के टर्म में तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एंड माइनस 4ab तो 4 अल्फा बीटा। ओके, अब देखो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा -7 है तो -7 का स्क्वायर एंड -4 इंटू अल्फा बीटा क्या है 3 तो 3। ओके, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये कितना आ जाएगा 37, एंड दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हूज जीरोज आर इतना एंड इतना। ओके, दो जीरोज दे रखे हैं, तो देखो जब हमें दो जीरोज पता होता था तो वो पोलिनोमियल क्या होता है, वो पोलिनोमियल होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला होता था अगर दो जीरोज दिया हुआ है तो चलिए यहाँ पे दो जीरोज दिया हुआ है, हम फर्स्ट को अल्फा लेट कर लेंगे एंड सेकेंड को बीटा, तो लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 एंड अपॉन 2 एंड बीटा इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो हमें क्या क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए एंड अल्फा इंटू बीटा चाहिए, निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, यानी सम करना है तो सम कर लेते हैं, 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड प्लस 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा, तो ये फाइनल मिल गया 2 प्लस अंडर रूट 5 एंड प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5। अब देखो प्लस का रूट 5 माइनस का रूट 5 कैंसिल, जब एक्जैक्टली सेम हो, एक प्लस में और एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 2 प्लस 2 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना मिल जाएगा 2। नाउ अब हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। नाउ अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं 2 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड इसका मल्टीप्लाई करना है हमें 2 माइनस अंडर रूट 5 एंड अपॉन 2 के साथ। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख गया, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो ऊपर का करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी क्या होता है इसकी आइडेंटिटी होती है, चलिए मैं इसको ना इरेज करता हूँ अभी, तो इसकी आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, तो अल्फा बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा एंड अपॉन 4, तो फाइनल हमें कितना मिल जाएगा 4 माइनस 5 माइनस 1 एंड अपॉन 4 है तो 4। क्लियर है, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। बस अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होता है, यही होगा ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, बस इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, ए है तो ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल चुके हैं 2, तो ये आ जाएगा 2 एक्स है तो एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1/4, तो -1/4। ओके, तो अब देखो a इक्वल टू, अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस माइनस माइनस 1/4। जब आप इसको किसी बुक से मैच करोगे ना, या किसी भी चीज जहां भी ऐसे क्वेश्चंस फ्रैक्शन में आ जाएंगे, आंसर मैच करोगे तो मैच होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ जब भी फ्रैक्शन आ जाता है ना तो a की वैल्यू हम वही रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे हम कुछ और भी रख सकते हैं पर यहाँ पे फ्रैक्शन में वही रखते हैं ताकि फ्रैक्शन पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए। तो a की वैल्यू हम यहाँ पे कितना रखेंगे 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4 का x में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि a से इसमें मल्टीप्लाई है ना, तो एक ही जगह 4 रखना है तो 4 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 2 सा क्या हो जाएगा ये 8x एंड माइनस 4 से जब हम 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है, डेट्स इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, मैंने इस तरीके से असाइनमेंट सेट करा है कि आप
प्रैक्टिस कर पाओ तो आप वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करो पहले, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो चलो, अगर आपने सॉल्यूशन कर लिया है तो आप ये सॉल्यूशन मैच भी कर सकते हो। फाइनल आंसर जो आएगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू आएगा। ओके, सारा प्रोसीजर मैंने वही लगाया, बस ए की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या पुट किया है, वन। वन क्यों पुट किया है, क्योंकि देखो जब फ्रैक्शन में कुछ नहीं आता है ना तो आप ए की वैल्यू हमेशा वन पुट करो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अच्छा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अगर आपने अब देख लिया, इसको ट्राई कर लिया है क्वेश्चन, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन। देखो इसके जीरोज के बारे में क्या कह रहा है कि इनके जीरोज में जो रिलेशन दे रखा है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल दे रखा है। तो लेट कर लेते हैं, इसके जीरोज ही पहले लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट जीरो of this polynomial b अल्फा। तो सेकेंड जीरोज क्या लेट कर लेते हैं, सेकेंड जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल b क्या हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर बीटा ले लो, नहीं बीटा नहीं लेते हैं, क्या ले लेंगे यहाँ पे वो भी समझते हैं। कह रहा है कि एक जीरोज में जो रिलेशन एक दूसरे का कैसा है, रेसिप्रोकल है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है, तो तुम बोलोगे सर 3/2 होगा। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर इसके नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/5। सेम थिंग अगर अल्फा के लिए मैं पूछूं कि अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा। ओके, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो उल्टा करेंगे 1/अल्फा। तो ये दूसरा जीरोज हम क्या ले लेते हैं, 1/अल्फा ही लेते हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इनके जो जीरोज हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे या तो हम सम ऑफ जीरोज अप्लाई करेंगे या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अप्लाई करेंगे। तो देखो सम ऑफ जीरोज अप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ जीरोज, ये पहला जीरोज हो गया अल्फा एंड दूसरा जीरोज क्या है 1/अल्फा। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर इसके कंपेयर में अल्फा इंटू 1/अल्फा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट लेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें बेटर क्या होगा, हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाना। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाते हैं इंस्टेड ऑफ सम ऑफ जीरोज। ओके, तो यहाँ पे लगाते हैं अब नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा हम देख चुके हैं, सी बाई ए होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी इन दोनों जीरोज का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कर देते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा, प्रोडक्ट तो कर रहे हैं, इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सी क्या होता था, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, 6a है। तो यहाँ पे रख दो क्या, 6a। ठीक है, एंड अपॉन ए की जगह पे देखो ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे रख दो ए स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब फाइनल देखो ये अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 इक्वल टू क्या आ चुका है यहाँ पे, 6a एंड अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। अब ये दोनों की रेशियो किसके इक्वल है, 1 के। इसका मतलब 6a और ए स्क्वायर प्लस 9 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भी वही मिलने वाला है। तो ए स्क्वायर प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6a। ओके, अब इसको इसकी तरफ सेंड कर दो। तो ए स्क्वायर प्लस 9 एंड इधर आके क्या मिल जाएगा, -6a इक्वल टू 0। तो चलिए अब इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ ए स्क्वायर हो गया, तो क्या इस ए स्क्वायर को हम ऐसे बना सकते हैं, ए स्क्वायर एंड प्लस ये 9 है, तो क्या इस 9 को हम ऐसे बना सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड ये माइनस है तो -6 को हम क्या ऐसे बना सकते हैं 2 इंटू ए की जगह पे तो देखो ए ही है, इंटू बी की जगह पे क्या हो गया ये 3 इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर करेंगे तो ए ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा एंड -3 टू जा 6 ए, तो 6 आ गया। अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे हम क्या ले रहे हैं 3, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a बी, 3 की जगह पे बी है ना तो ये बी आ गया, देखो 2ab। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, a माइनस बी, ए की जगह पे तो ए ही है, बी की जगह पे क्या है 3, तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो 0।
अब देखो a माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या है, 0 के इक्वल है, इसका मतलब सिर्फ ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, 0 के। या फिर ऐसा भी समझ लो कि जब हम स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो स्क्वायर रूट जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो a माइनस थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0। तो फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना इज 4। अच्छा, जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा है कितना, 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। इजी क्वेश्चन है, आप खुद वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करें। ओके, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखिए, हमने यहाँ पे लेट कर लिया है, क्वेश्चन में ही क्लियर कह रहा है कि इनके जीरोज का जो प्रोडक्ट है ना वो क्या है, 4 है। क्लियर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना है, 4 है। तो हमें जब जीरोज पता होगा जब भी हम क्या करेंगे उसका प्रोडक्ट। तो हमने फॉर द टाइम बिंग अल्फा एंड बीटा मान लिया कि इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। हमने अल्फा एंड बीटा क्या मान लिया, इसके जीरोज मान लिए। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 4 के, जो कि क्वेश्चन ही कह रहा है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए इक्वल टू 4 है तो 4। अब सी देख लो क्या होता है, सी फॉर कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, माइनस का 6, तो पुट कर दो -6 एंड अपॉन ए की जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ए ही है तो ए ही रहेगा, इक्वल टू 4 है तो 4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 का ए में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 4a इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, 6 1 जा 6 तो माइनस का 6 रहेगा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 एंड डिवाइडेड बाई 4। अब 2 से कैंसिल कर लो तो ये 3 एंड ये 2 आ जाएगा। तो फाइनल क्या आ गया, हमें a की वैल्यू क्या मिल गया, -3/2, दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये रहा आपके स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पोलिनोमियल्स इतना हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। पहले आप ट्राई करो, मैं हिंट कर देता हूँ, देखो सम ऑफ जीरोज कह रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कह रहा है। तो पहले इसका जीरोज पता होगा जब भी तो आप सम करेंगे एंड प्रोडक्ट करेंगे। तो लेट कर लो फॉर द टाइम बिंग अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। और फिर ये जो कंडीशन कह रहा है ये कंडीशन अप्लाई कर दो, ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। ओके, अगर आपने अब सोल्व कर लिया तो बस थोड़ा सा वेट करें, हम आंसर तक पहुंच रहे हैं बहुत ही जल्दी। और अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो अब देखें यहाँ पे। तो देखो, अब हमने अल्फा एंड बीटा लेट कर लिया, इसके पोलिनोमियल के जीरोज क्यों लेट किया, क्योंकि जीरोज में ही रिलेशन दिया हुआ है तो जीरोज का होना जरूरी है। तो हमने अल्फा एंड बीटा फॉर द टाइम बीइंग लेट कर लिया है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ इट्स जीरोज, है ना, सम ऑफ इट्स जीरोज कह रहा है। तो सम ऑफ इट्स जीरोज कर देते हैं, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं तो इसका सम कर देते हैं, कर दिया सम अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद क्या कह रहा है, इक्वल टू मतलब मैथ्स में हम कैसे लेते हैं, इक्वल टू यही लेते हैं। कह रहा है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ मतलब मैथ्स में हम कैसे लिखते हैं, 1/2। अब देयर प्रोडक्ट, देयर मतलब क्या, ये जीरोज का प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो जीरोज का प्रोडक्ट कर लो, अल्फा इंटू बीटा, बस कंडीशन अप्लाई कर दिया हमने। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b/a रख दो, इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा एंड बीटा क्या होता है, c/a, तो c/a रख दिया हमने। ओके, तो फाइनल देखो माइनस है तो ये माइनस रख दिया हमने। बी क्या होता है, एक्स की कोफिशिएंट। तो देखते हैं यहाँ पे एक्स की कोफिशिएंट क्या है, यहाँ देखो एक्स है, एक्स के पास में ये पूरी वैल्यू है यहाँ तक, यानी माइनस के साथ क्या होगा, k+6, तो रख देते हैं यहाँ पे माइनस एंड क्या है, k+6 रख दिया हमने, एंड डिवाइडेड बाई क्या करना है, a। तो a होता है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, कुछ नहीं यहाँ पे 1 है तो 1 ही रखते हैं। ओके, इक्वल टू है तो इक्वल टू, हाफ है तो हाफ, एंड उसके बाद सी फॉर कांस्टेंट टर्म। तो देखो ये एक्स की कोफिशिएंट हो गया, इसके बाद जो भी होता है वो सारे कांस्टेंट होते हैं, मतलब ये पूरा क्या होगा हमारा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो रख देते हैं ना ये कांस्टेंट टर्म की जगह, ये 2 है तो 2 इंटू 2 के-1। ओके, एंड डिवाइडेड बाई क्या करना है, ए। तो ए तो 1 ही है तो यहाँ 1 आ गया। क्लियर है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो फाइनल देखो ये माइनस माइनस प्लस, डिनोमिनेटर में 1 आया तो इग्नोर करो, तो फाइनल ये हमें क्या मिल जाएगा, k+6, है ना, प्लस का k+6 इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब देखो ये 2 और ये 2 दो मल्टीप्लाई में है, ये 2 इसके साथ एंड ये डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो फाइनल क्या मिल गया यहाँ पे हमें 2k माइनस 1। अब आप बोलोगे सर ये 1 कहाँ गया, तो 1 को इग्नोर करते हैं जब डिनोमिनेटर में आता है। तो अब k को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो, तो 6 1 को इधर लेके आ जाओ तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ इधर क्या बच गया 2k, इस k को इधर भेज दो तो माइनस का k, तो 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 2k माइनस k, तो k मिल जाएगा और k इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 7। डेट्स इट आर आंसर। तो आज की हमने वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया, बाकी एक या दो वीडियो लेक्चर और भी मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा।